सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैंने स्टार्ट किया है और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। आप इस क्वेश्चन को 2 बार रीड करें और खुद से अटेम्प्ट करें वीडियो को पॉज करके एंड देन आफ्टर मेरा सॉल्यूशन देखें और उसमें अपना कमी को ढूंढें कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया या कहाँ पे अपना जो भी स्टेप है वो कम किया है या ज़्यादा किया। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिख रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर देन राइट द रेंज ऑफ आर। ठीक है ना, आर का रेंज लिख निकालना अपना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है अपना जो लिखा वो मैं लिख लेता हूँ। आर रिलेशन दिया है एक्स कोमा वाई और यहाँ पे एक रिलेशन दिया है एक्स वाई में एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, ये रिलेशन दिया है। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर में है। जो एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है वो कहाँ कर रहा है सर, नेचुरल नंबर में कर रहा है। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग को बताना है कि इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे तभी तो रेंज निकालेंगे। तो चलो यहाँ पर वाई की वैल्यू रखते हैं और देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आएगा। तो वाई की वैल्यू क्यों रख रहे हैं सर, क्योंकि वाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स इजीली मिल जाएगा। तो वाई क्या रखेंगे नेचुरल नंबर में सर, 0 से 1 से स्टार्ट करिए। 0 से क्यों नहीं करें, क्योंकि सर 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 6, तो x 6 आ जाएगा और y 2 आ जाएगा। देन आफ्टर इसको डालेंगे 2 तो ये 4 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, y 2 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 1 डाला था। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 लिखिए। यहाँ पे y 2 डाला था तो x क्या मिलेगा, ये 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या डालेंगे सर, 3 डालिए। 3 डालेंगे तो 6 हो जाएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब 3 के बाद क्या डालेंगे बताओ सर, 4 डालिए। 4 डालेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, तो x 0 नहीं हो सकता। यानी ये अपना बन गया रिलेशन। अब इस रिलेशन का रेंज और डोमेन, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को डोमेन बताता हूँ क्योंकि कभी कभी डोमेन भी पूछी जाती है। तो डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना उनको डोमेन बोलते हैं। तो 6, 4, 2 जो डोमेन हो जाएगा और जो रेंज होता है ना रेंज, वो सेकंड एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। 1, 2, 3 रेंज कहलाते हैं। इसको कॉपी करिए और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक रिलेशन दिया है ए कोमा ए क्यू इज प्राइम नंबर लेस देन 5। जो ए है ना वो प्राइम नंबर है लेस देन 5। देन आपको बताना है कि ये रिलेशन क्या होगा। ठीक है ना, फाइंड द रेंज, इसमें भी रेंज ही निकालना। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक रिलेशन आर दिया है यहाँ पे अपने पास, ये ए कोमा ए क्यू दे रखा है एज लाइक दिस एंड ए क्या है, प्राइम नंबर है। ए इज अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, प्राइम नंबर लेस देन 5 है। ठीक है, तो चलो अपन को बताना है कि इसका पहले रेंज बताना, तो पहले रिलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होता है सर, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2, 3, 5, 7, 5 से छोटा है तो 2, 3 होगा। तो एक वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे होगा 27। बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सर इसका डोमेन बता दीजिए, आप बताओ इसका डोमेन क्या होगा। सर आपने ही बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज कहलाते हैं सर। तो 8,27 अपना रेंज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी आई इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक दिया है गिवन बाय आर ए कोमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी 2 क्या कर रहा है, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग अटेम्प्ट करना। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाओगे तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तब का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। ठीक है ना, और हर क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक रिलेशन दिया है। सबसे पहले एक ए सेट दिया है, ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
और यहाँ पे एक रिलेशन अपने को दिया है, ठीक है। रिलेशन क्या दिया सर, a कोमा b वहीं लेंगे जो 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यानी a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है, एज लाइक दिस, ठीक है। ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो चलो अब बताना जीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, यानी जीरो से कौन कौन रिलेट करेगा। तो चलो जीरो से ही हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे a जीरो ले लेंगे तो b क्या होगा सर, जीरो हो जाएगा। a जीरो लेंगे तो b भी जीरो हो जाएगा। a जीरो लेंगे तो b और क्या हो सकता है, 2 डिवाइड करना सर 2 हो सकता है, यानी a माइनस बी का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा सर, जीरो ले लिया तो 4 भी हो सकता है सर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ होगा सर, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अपना जीरो का इक्विवेलेंस क्लास जो होगा ना वो हो जाएगा 0, 2, 4। कॉपी करिए इसको, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको 2 बार रीड करें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नहीं होगा तो मैं हूँ ना, मुरारी सर है ना, मुरारी सर एक के क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे आपको। स्टेट रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3, 1, 2, 3 गिवन बाई आर 1, 2, 2, 1 नॉट बी ए ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, बताना आप उनको। चलो जो रिलेशन दिया वो तो लिख लें। ये दिया है यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे एक रिलेशन दिया है 1, 2 एंड 2, 1 इज गिवन। नॉट बी ए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बताना। ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन बताइए सर। ए रिलेटेड टू बी होता है और इक्वल टू बी रिलेटेड टू सी होता है, डन। और इम्प्लाइज होता है सर ए रिलेटेड टू सी, इतना तो सर पता है। अब देखो 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 1 does not belongs to R, so it is not transitive relation. Copy it, नोट डाउन करिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर, बहुत मज़ा आ रहा। अब हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। इसको अटेम्प्ट करिए। एक रिलेशन दिया है आर ए कोमा बी और a इक्वल टू बी माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6 है। तो ऑप्शन से अब ऑप्शन में दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए आप लोग। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो मैं आपको दे दूंगा स्क्रीन पे, ये मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे एक रिलेशन आर दिया है ए कोमा बी और यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू बी माइनस 2 और यहाँ पे लिखा है b ग्रेटर देन 6। तो आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। अब बताओ 6 से बड़ा इसमें नंबर रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, b को ही रखेंगे। तो b 6 से बड़ा 7 रखते तो ये क्या मिलेगा सर, 5 मिलेगा, ठीक है। 7 के बाद क्या रहेगा सर, 8 रख दीजिए तो क्या 6 मिलेगा। 8 के बाद क्या रखेंगे सर, 9 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, सो ऑन। अब इसी में से ढूंढ लेंगे, ये अपना ऑप्शन में है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। a इक्वल टू 3,5 दे रखा है, a इक्वल टू क्या दे रखा है, 3,5 दे रखा है। देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो 2 के पावर n इंटू n माइनस 1 होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो चलो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 1, यानी 2 के पावर 2, इट मीन्स 4 आंसर। कॉपी करिए इसको। नेक्स्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव आपके पास नहीं भी आएंगे तो 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। इसको कॉपी करते रहिए आप लोग, कोई डाउट आता है तो आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे।
रिलेशन दे रखा है ए इक्वल टू 1,2,3 डिफाइन एज आर एक रिलेशन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव टू मेक इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और उसको अटेम्प्ट करें, फिर नहीं आता तो मेरा सोल्यूशन देखें, क्योंकि आप सोल्यूशन देखेंगे तो फिर नया क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप अटेम्प्ट 80-90% करिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए, फिर कंपेयर करिए कि आपने गलती कहाँ कहाँ किया। ठीक है, तो चलिए ये रिलेशन दे रखा है 1,2,3 दे रखा है। ठीक है, और एक रिलेशन यहाँ पे बना रखा है उसने 1,1 1,2 ठीक है 2,3 यहाँ पे दे रखा है 2,3 2,3 3,3 यहाँ दे रखा 3,3। ठीक है, ये दे रखा रिलेशन, इसको मैं लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए बता रहा है कि इसमें से क्या रिमूव करें कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यानी इक्विवेलेंस आ जाए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। देखिए 1,1 है, यस सर, और क्या क्या है इसमें 2,2 है, यस सर 2,2 भी दिया, इसमें 1,2 भी दिया और ये 2,2 है, बेसिकली ये 2,2 है, 2,2 भी दिया और 3,3 भी दिया। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 है, तो इससे रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। सिमेट्रिक देखते हैं 1,2 है 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, यानी ये अपना आंसर में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन में 1,2 नहीं होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव जैसे इसको रिमूव करेंगे ना, ट्रांजिटिव हो जाएगा। डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है R इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए माइनस बी 4 का मल्टीपल दे रखा। नेक्स्ट एक रिलेशन दे रखा ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और एक रिलेशन दे रखा है ए कोमा बी एंड ए माइनस बी इज ए माइनस बी का मॉड, बेसिकली ए माइनस बी का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, ये इस टाइप का रिलेशन दिया है। ठीक है, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताना। तो मैं वही रिलेशन बनाऊंगा जो 1 से रिलेट करता हूँ। तो 1 से क्या रिलेट करेगा? 1 माइनस 1 0 0 4 का मल्टीपल होता है। फिर 1 से क्या रिलेट करेगा? यहाँ पे 0 से लेकर 12 तक के बीच में एलिमेंट लेना, 0 से 12 के बीच में ही लेना। सर 1 से 5 रिलेट कर जाएगा। फिर 1 से क्या रिलेट करेगा? सर 1 से 9 रिलेट कर जाएगा। और क्या करेगा? सर 1 से 13 रिलेट कर जाएगा, लेकिन अपना 12 तक ही लेना, तो इसीलिए इसके आगे नहीं जाएंगे, इतना ही ले पाएंगे। अब 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा आप बताओ? सर 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा 1,5,9। चलिए इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एक सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1, 2, 3, -9 दे रखा है एंड आर इज द रिलेशन इन ए क्रॉस बी डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए बी and C, D in A cross B. Prove that R is an equivalence relation. Also obtained the equivalence class of 2,5. चलिए करते हैं। इसके लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पूरे बोर्ड को खाली करनी पड़ेगी, पूरे बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, पूरे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें पूरा बोर्ड लग जाएगी। ठीक है, पूरा बोर्ड का भी स्पेस कम पड़ेगा, और आप लोगों को कम से कम 1 पेज में तो इसका आंसर लिखना ही है कम से कम। यदि 1.5 पेज में लिखते हैं, 2 पेज में लिखते हैं, तो अति सुंदर एग्जामिनर देख कर खुश हो जाएगा। यदि उससे कम आप लिखते हैं तो फिर एग्जामिनर आप लोगों का नंबर जो फुल में फुल मिलना चाहिए ना, वो कम कर देगा। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे उसको अच्छे से देख लीजिएगा, 2 बार पढ़ना है। मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है ना, एक सेट दे रखा है अपने पास। ठीक है, ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना, यहीं तक दे रखा है। डन, मैंने पूरा लिख दिया। ये बोल रहा है एक रिलेशन है यहाँ पे ए बी रिलेटेड टू सी डी इज इक्वल टू, इम्प्लाइज ले लेते हैं,
ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट को इसका लास्ट वाला साइड कर रहा है और इसका सेकंड को इसका फर्स्ट वाला साइड कर रहा है। आप लोगों को बताना है ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस बताने के लिए क्या बताएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो चलिए मैं पहले ले लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे आधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन क्या होता है सर, ए रिलेटेड टू ए। तो मैं जहाँ जहाँ बी और सी डी है ना, वहाँ वहाँ ए रख दूंगा। तो ये अपना रिलेशन हो जाएगा एज लाइक दिस, ए कोमा ए रिलेटेड टू ए कोमा ए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। या इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, इधर वाले जो इधर है वही उधर हो जाएगा, ठीक है ना, ए रिलेटेड टू ए। तो ए कोमा बी हो जाएगा रिलेटेड टू ए कोमा बी। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, इसके फर्स्ट वाले को लास्ट से ऐड करिएगा तो ए प्लस बी आएगा और ये इक्वल हो जाएगा सेकंड वाले को फर्स्ट से ऐड करिएगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या था अपना सर, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन था। तो यहाँ पर लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, इसका कंडीशन क्या था सर, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। डन। इसी कंडीशन को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, इस कंडीशन को कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, और ये इम्प्लाइज हो जाएगा अपने पास, ये दिया हुआ है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसको मैं लिखूँगा अगेन, इसको पहले लिखूँगा इसको बाद में लिखूँगा। तो यहाँ लिखूँगा सी कोमा डी रिलेटेड टू ए कोमा बी। अब एग्जामिनर कर क्या रहा है, इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट को इसके लास्ट वाले एलिमेंट से ऐड कर रहा है। तो यहाँ सी को बी से ऐड करूँगा तो सी प्लस बी हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा डी को ए से ऐड करूँगा तो डी प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, आगे पीछे बस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, सो इट इज़ सिमेट्रिक, सो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। कॉपी करिए इसको, इसको कॉपी करिए, अच्छे से कॉपी करिए, नोट डाउन करिए इसको। फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन बताने के। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसका कंडीशन बता दीजिए सर। इसका कंडीशन ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी होता है सर, यही होता है इसका कंडीशन। यस सर यही होता है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन को तो होल्ड कराऊंगा ही कराऊंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, इसको चेंज कर दूंगा, जो दिया है वो पहले लिख लूँगा, ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी इज इक्वल टू दिया है अपने पास ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये दिया हुआ, ठीक है ना, गिवन। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। डन, गिवन लिख लेंगे। अब देखो मैं क्या करूँगा, एक ए कोमा बी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो मैं इसको सी से रिलेट करूँगा, कोई दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट लूँगा उनसे रिलेट करूँगा। तो ई कोमा एफ ले लेते हैं, तो इसको इससे ऐड करूँगा तो सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई हो जाएगा। और इसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको, कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट से रिलेट करता हूँ, तो ए प्लस बी रिलेटेड टू ई कोमा एफ, ठीक है ना। तो इसको रिलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका लास्ट वाला मिलेगा ए प्लस एफ, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब देखते हैं ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए प्लस एफ। अब देखो ये दोनों दे रखा है, यहाँ पे ए प्लस एफ करना अपन को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। देखो तो ए प्लस एफ हो जाएगा और यहाँ पे
सी प्लस डी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बी प्लस ई हो जाएगा, और यहाँ पे सी प्लस डी हो जाएगा। सी प्लस डी से सी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना प्रूफ हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। मैंने इसको ट्रांजिटिव रिलेशन में प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव भी हो गया। सो वी कैन से आर इज इक्विवेलेंस, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉपी करिए इसको। अब एग्जामिनर इसमें बोला था कि 2,5 का जो है ना इक्विवेलेंस क्लास निकालना, 2,5 का। इसको कॉपी करिए, मैं 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल के आप लोगों को बताता हूँ। 2,5 से कौन रिलेट करेगा, ठीक है ना। 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास कौन सा होगा, तो चलिए हम निकाल के आपको बताते हैं। इसी के अंदर से निकालेंगे 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। 2,5 का क्वेश्चन को बहुत बार रीड करिए, इतना बार रीड करिए कि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए 2,5 का क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। क्या निकालना 2,5 का, सर 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना, ठीक है। तो चलिए 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2,5, यहाँ पे रिलेशन लिख दूंगा, यहाँ पे सी को मत डी ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 2 प्लस क्या हो जाएगा डी, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ बताइए 5 प्लस सी। अब बताओ यहाँ पे डी और सी को क्या क्या लेंगे, डी और सी को क्या क्या लेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, इसी के अंदर से लेना है। अब देखो डी को बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि सी यहाँ पे क्या है 5 से ऐड हो रहा है, तो सी 1 ले लेंगे, तो डी क्या ले लेंगे 6 हो जाएगा, तो डी को 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1,4 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 ले लिया और ये 1 ले लिया। यदि ये 2 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो इसको क्या लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, तो 2,1 5 हो जाएगा। और ये 2 लिया था, ये 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसको क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3,6। और 3 लिया तो ये 4 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो जाएगा। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 और ये 4 हो जाएगा, और 4 ये 5 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 जो 10 यहाँ पे देखते हैं 10 कैसे बनेगा, सर इसको 8 लेंगे तो 10 बन जाएगा, 8 ले लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे सी को पहले लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसके बाद बताओ यदि 5 लिया था, यदि ये 6 लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो इसको क्या लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6,9 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 7 ले लेते हैं, 7 लेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको यदि 12 बनाने के लिए 10 लेना पड़ेगा, 10 अपना रेंज में नहीं है तो उसके आगे नहीं ले सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंस क्लास ये रहा, डन। इसका इक्विवेलेंस क्लास ये रहा, ठीक है ना। इसी का इक्विवेलेंस क्लास पूछा था, तो ये रहा आपका यहाँ पे, डन। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको 2 बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, फिर इस कोशिश करिए क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व करें, एंड देन आफ्टर मुरारी सर का सॉल्यूशन देखिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे ना, तो एग्जाम में यदि डाटा थोड़ा सा भी चेंज करके भी आएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और क्वेश्चन को यदि खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको मुरारी सर याद आएंगे कि मुरारी सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए। तो फिर एग्जाम में तो मुरारी सर नहीं जा सकते हैं, मुरारी सर केवल आपको पढ़ा सकते, एग्ज़ाम तो आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन को पॉज करिए 1-2 मिनट के लिए और देन आफ्टर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है।